अगर कोई नया डेयरी फार्म शुरू करता है हाँ। तो काफी महंगे महंगे पशुओं के पीछे भागता है। तो ये इन भैंसों की कीमत क्या होगी लगभग? मैंने वो वाली भैंस खरीदी थी जो सीजन था उस समय, तो मैंने उसको खरीदा था 71,000 रुपये की। 71,000 रुपए की। और ये वाली भैंस मैंने अभी तो मतलब भैंस थोड़ा मतलब कोई किसान की बेचने की थी, तो ये बाकड़ी मैंने खरीदी थी 2 महीने की बेबी, एक 1.5 महीना मेरे पास आए हुए हो गए इसको, तो ये मेरे को मिल गई 72,000 रुपये की। ठीक है, 72,000 रुपए की आपने इसको खरीदी। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज मैं आया हूँ, गांव है पाटन और तहसील इनकी किशनगढ़ है, जिला है अजमेर, जो कि जयपुर से 90 किलोमीटर ये गांव पड़ता है। यहाँ पर ये जो युवा हैं वो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और काफ़ी सस्ते सस्ते पशुओं से इन्होंने डेयरी फार्मिंग शुरू की है। काफ़ी पुश्तैनी इनका धंधा है। तो सारे के सारे जो पशु हैं वो भी आप लोगों को बताऊँगा, साथ ही साथ आप लोग कैसे डेयरी फार्मिंग से कमाई कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को शुरुआत करनी है, पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो में दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आएगी। साथ ही साथ इनका सेल परचेसिंग का काम भी है, तो अगर आप इनसे पशु खरीदना चाहते हैं तो वो भी इनका नंबर आप लोगों को मैं दूंगा, तो इनसे पशु भी आप लोग गिर गाय जो हैं वो खरीद सकते हैं। डेयरी फार्मिंग में ऐसा होता है कि अगर आप लोगों को आपका जो एरिया है वो देखकर आप लोग डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करें कि आप लोगों को कौन से पशुओं से डेयरी स्टार्ट करनी है। मान लीजिए आपका अगर दूध फेट के हिसाब से जाता है तो आपको भैंस से शुरुआत करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप अपना दूध होटल पे या फिर ऐसी किसी मिठाई की दुकान पे अगर सेल करते हैं, तो अगर गाय का दूध आपका 45 रुपये 40 रुपये भी अगर पड़ता है तो भी आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग पशुओं का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगा। हेलो भाई, राम राम। नमस्कार जी, राम राम जी, आप अपना परिचय दें सबसे पहले। मैं श्री यादव डेयरी फार्म, विलेज जो है मेरा गांव है जो पाटन है, जो मेरी तहसील पड़ती है वो किशनगढ़ है, और जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो अजमेर है, स्टेट राजस्थान है। ऑन जयपुर नेशनल जो हाईवे है उसी पे मेरा प्रॉपर गांव है पाटन। ठीक है, यादव डेयरी फार्म के नाम से अपना फार्म है। जयपुर से कितना पड़ता है? जयपुर से 90 किलोमीटर दूरी पे है। किशनगढ़ जो मार्बल मंडी है उसे 13 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है। हाँ। तो ये जो हम आपका डेयरी फार्म देख रहे हैं, हाँ जी, ये कितने दिनों से कर रहे हैं आप? देखो ये पुश्तैनी है, अब दादाजी वगैरह पिताजी वगैरह सब ये सिस्टम था पूरा का पूरा। जी, जो पहले से ही ऐसी गाय रखी थी या फिर दूसरी थी? नहीं, स्टार्टिंग से ही जैसे प्रॉपर्ली गिर गाय का ही अपना वर्क था। इसमें जैसे दूध के लालच में समझो भाई, कैसे भी समझो दूध के पर्पज में, हमने इसमें 1-2 क्रॉस ब्रीड की गाय भी जैसे रख रखी है, गिर क्रॉस के अंदर जिसे बोला जाता है। जी जी, ठीक है। तो अभी कुल कितने पशु होंगे अपने फार्म पे? अपने घर के ही पर्पज़ के लिए पैसे वगैरह कुल मिला के होंगे 30 एनिमल। 30 घर के उसके लिए सेल परचेस जो हम करते हैं, हाँ। उसके अलग एनिमल है। उसके अलग है। अपने घर के लिए होंगे 30 एनिमल? घर के लिए 30 पशु है। ठीक है। अभी कितने एनिमल दूध दे रहे होंगे आपके पास? अभी हमारे पास 4 भैंसें दूध दे रही है और 3 गाय दूध दे रही है। 7 एनिमल अभी दूध दे रहे हैं। ठीक है। तो अभी जो आप डेयरी फार्म कर रहे हो, बिल्कुल। कैसा लगता है आपको ये बिजनेस? अगर कोई युवा जो स्टार्ट करना चाहता है डेयरी फार्म का, तो अरे कैसा बिल्कुल लगता है? नहीं, उसके अंदर ये है कि अगर युवा इसमें जुड़ना चाहते हैं तो युवाओं को इसके अंदर ब्रीडिंग पे आना पड़ेगा। विथ उनके दूध के अंदर जो दूध की बिक्री होती है उसको क्वालिटीफाई के करके, मतलब अच्छे दूध के ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा इसको। जी जी, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा मतलब उनको दूध का मिलेगा तो उसके अंदर ये सफल बन सकते हैं इस डेयरी फार्म के अंदर वो आदमी। तो मतलब जैसे अपन डेयरी के अंदर दूध देके ऐसे बिल्कुल मज़ा नहीं, डेयरी के अंदर दूध देने के लिए गिर क्रॉस गाय या गिर गाय ये मतलब सिस्टम नहीं बैठता, फेट कम आती है इनमें। जी जी। तो कुल मिला के ये बात है कि जितना ज्यादा रेट में आपका दूध पड़ेगा, हाँ, जैसे सिटी वगैरह में अपन तो दूध उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप खुला दूध 45-50 रुपए लीटर भी बेचते हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट मिल जाएगा इस चीज़ के अंदर। ठीक है। जो पर फेट के अंदर अपना 30 रुपए लीटर दूध बिकता है तो फिर मज़ा नहीं आता है। जी जी, ठीक है। तो अपना दूध आप कहाँ सेल करते हो? हम जैसे ये वाले पशु हैं, जैसे हमारे मिठाई वगैरह की दुकानें होती है तो वहाँ पे हम सेल करते हैं। भैंसों का दूध 60 रुपये लीटर, गायों का दूध 50 रुपये लीटर। जी। तो एवरेज लगभग आपको 55 रुपये का आ जाता है? 55 रुपये का लीटर, 55 रुपये प्रति लीटर। जैसे पूरा दूध होता है हमारे यहाँ पे, एक टाइम का दूध हो जाता है 40-45 लीटर। ठीक है। हाँ, जैसे सेल परचेस वाली गायों के अंदर भी थोड़ी बहुत दूध मिलके 40-45 लीटर दूध मैं सेल एक टाइम का कर देता हूँ। मतलब पूरे दिन का 80-90 लीटर दूध सेल करते हैं सर। ठीक है। जो 55 रुपये के लीटर के हिसाब से अगर मैं जोड़ूँ तो लगभग क्या एवरेज प्राइस होती होगी उसकी? 55 रुपये के हिसाब से जोड़ लो सर जी, आप 50 के हिसाब से जोड़ लो। ठीक है। तो 90 500 लीटर का आप 4,000 रुपये करीबन का दूध हो जाता है रोज का? रोज। ठीक है। तो लगभग 1 लाख रुपए का दूध सेल हो जाता है। हाँ हाँ। तो अगर मैं आपकी गायों के ऊपर खर्चा जोड़ूँ हाँ, तो क्या खर्चा आता होगा इनको खिलाने का? खर्चा देखो, इनको अपन एक समय का 2 किलो तो बिनोला की खल और 1 किलो चने की चूरी, 3 किलो
दोनों समय में 6 किलो इनको फीड मिलनी चाहिए। ये इस फीड में इनकी बॉडी भी मेंटेन रहेगी और ये अपने को दूध भी दे पाएगी। ये क्या, इनमें एज थोड़ी ज़्यादा होगी तो आपको इसमें थोड़ी सी वीकनेस दिखेगी। ये जो हमारी भैंस है, इसने अब की बार 19वीं बार बच्चा दिया है। 19 बार बच्चे दिए? 19वीं बार बच्चा दिया है। और ये वाली भैंस जो है इसी की बेटी है। अच्छा, हाँ। ये कितने ब्यात की होगी? ये वाली 12वीं ब्यात की हो गई। बहुत बढ़िया जी, बहुत पुरानी भैंसें इनके पास है, लगभग पुश्तैनी धंधा जैसा कि इन्होंने बताया है। तो ऐसे इनके पास भैंसें भी काफ़ी पुरानी हैं। तो अच्छा, इनकी क्या दूध उत्पादन होगा क्षमता? इसमें जब ये शुरू के अंदर दूसरे तीसरे ब्यावत में थी तब हमने इसका 11 लीटर एक टाइम का दूध निकाला है। और इस वाली का तीसरे ब्यावत में 9.5-10 लीटर दूध निकाला है एक टाइम में? एक टाइम का। अभी कितना दे रही होगी? अभी प्रेजेंट में जब ये ताज़ा बेबी रहती है, अभी तो ये 6-7 महीने की बच्चा दी हुई होगी। ताज़ा बेबी में अभी भी इस ब्यावत में भी 19वीं बार में भी इसने 7 लीटर दूध दिया है एक टाइम का। एक टाइम का 7 लीटर दूध दिया है। जो और कि अभी भी ये 4 लीटर दूध दे रही है 6 महीने की बेबी भी। जी जी, अभी दूध निकाल लिया है? हाँ, निकाला हुआ। सुबह सुबह का टाइम है, आप सुबह सुबह वीडियो शूट करें। सुबह सुबह मिल्किंग लगभग 8:30 बज रही हैं, लगभग 1.5 घंटे पहले इनका दूध निकाला गया था। हाँ बिल्कुल, 1.5-2 घंटे पहले दूध निकाला। जी जी, तो इनका आर्डर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, तो अभी जो हम गिर गायें देख रहे हैं, तो आप अच्छी अच्छी जो गायें हैं आपके फार्म की वो दिखाओ हमें। ये बछड़ी है मेरी, बिल्कुल अभी अदंत है, दांत नहीं की इसने मुंह में। और ये 2 दिन पहले प्रेग्नेंट हो गई। इसमें हमने बुल डाल दिया क्योंकि इसकी कंप्लीट एज हो चुकी है। ये हीट में तो मतलब हमारे पास अभी ये 2.5 साल की हुई है, तो हीट में तो ये पहले भी आ गई थी। पर अपने 2.5 साल से पहले, क्योंकि अब इसकी बॉडी ग्रोथ देखिए, बॉडी के अंदर अगर हम 2.5 साल से कम उम्र की बच्ची को क्रॉस करवा देंगे तो वो बॉडी हेल्थ नहीं बना पाएगी। जी जी, इसकी आप बॉडी देख सकते हैं, नॉर्मल गाय के बराबर इसकी बॉडी हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो अभी इस टाइम इसको क्रॉस करवाते हैं तो ये फर्स्ट लैक्टेशन में भी अपने को 9 से 10 लीटर दूध एक टाइम का देगी। प्रेगनेंसी की जो एक्चुअल उम्र होती है वो होती है इनके वजन से नापी जाती है। हाँ, क्योंकि 2.5 साल तो इनकी उम्र हो जानी चाहिए और 3 क्विंटल इनका वजन हो जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर उम्र ज़्यादा हो गई है, अगर वजन नहीं है, तो वो भी आपका फिर पशु सही नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, तो अभी 2 ही दिन हुए इनको प्रेग्नेंट करवाए। एक ये बछड़ी है हमारी, ये अभी अब जैसे महीने भर के अंदर इसको ये हीट में आएगी तो इसको भी, ये भी फुल उम्र में हो चुकी है। ये भी ओरिजिनल गिर है? ये भी ओरिजिनल में है, 100% में आपको दिख रही होगी। हाँ ठीक है। अगर कोई बंदा नया डेयरी फार्म करता है, हाँ ठीक है, तो उसको कौन से एनिमल से शुरू करनी चाहिए? मान लीजिए कि देखो सर जी, मैं उनको ये नहीं बोलता कि आप 1 लाख की गाय लो, 2 लाख की गाय लो। आप 50,000 रुपए की भी गाय ले सकते हैं, उसमें 10-12 लीटर दूध आराम से आपको मिलेगा दोनों टाइम का। पर आप उसमें अच्छे सीमन का चुनाव कीजिए। आप नंदी भी मत खरीदिए, क्योंकि नंदी अपन को ज़्यादा पैसे लग के ही नंदी हम खरीद पाएंगे। जैसे अपने पास 10 लाख 20 लाख होंगे तो हम जोरदार नंदी खरीद पाएंगे। तो उन्हीं नंदियों के सीमन अपने को 1,000 रुपये में मिलते हैं। 1,500 जो भी उनकी कॉस्ट होती है, तो वही आप इनमें सीमन का चुनाव कीजिए, तो उसी सीमन से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, ताकि आप अपने फार्म पे ही अच्छी ब्रीडिंग करके अच्छे बछड़े प्राप्त कर सकते हैं। बछड़ी लेके उसको आएगी। जी जी, तो मान लीजिए कि कोई बंदा नया डेयरी फार्म शुरू करता है, हाँ जी, तो उसको कौन सी नस्ल पे जाना चाहिए? बेस पे जाना चाहिए, गिर में, या फिर अभी जो क्रेज है वो पूरा ओरिजिनल गिर नस्ल का है। आप भी देख रहे हैं, ये 2 नस्ल, 2 के अलावा मैं गाय जो रख रहा हूँ पूरी गिर रख रहा हूँ। जी जी, तो इसमें गिर का ऐसा है कि इनमें अपने को, कि देखो अपन पालते भी हैं तो ये एक बछड़ी जो है ये एचएफ है? ये एचएफ नहीं है, ये गिर गाय के 100% एचएफ का सीमन लगने से पैदा होती है। मैं अपनी गायों में नहीं लगवाता हूँ, मैंने ये परचेस की है। जी जी, मैं अपनी गाय में इन ब्रीडिंग नहीं करता हूँ, पर ये मैंने परचेस की है क्योंकि इसमें दूध अपने को ज़्यादा मिल जाता है, फेट भी अच्छी आ जाती है, तो अपने इन दूसरे पशुओं का खर्चा अच्छे से चल जाता है इसमें। ठीक है ठीक है। हाँ, क्योंकि एक अगर आप नॉर्मल मान लीजिए कोई आदमी 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करता है, तो उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप अपने फार्म पे ही 5-10 पशु रखें। बिल्कुल, अरे 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी से तो मतलब आराम से आप इनमें 40-50 हज़ार रुपये तो 10 पशु, 10 भैंस या 10 गाय रख के आराम से कमा सकते हैं, अगर आपके वहाँ पे दूध की रेट अच्छी है तो। ठीक है, क्योंकि इनमें अब जैसे बछड़ा आएगा, बछड़ी आएगा, अच्छे सीमन का आएगा तो बछड़ा भी बिकता है। अगर अच्छे सीमन का अपन बछड़ा बछड़ी लेते हैं तो बछड़ा भी इनमें सेल हो जाता है। जैसे कि कल एक फार्म पे मैंने आपको दिखाया था कि उन्होंने मात्र 15 दिन 20 दिन का जो बछड़ा है, जो अमर बुल था, गुजरात का फेमस बुल है, बिल्कुल बिल्कुल, उसका बच्चा था, तो 2 लाख रुपए में 15 दिन का बछड़ा सेल किया। 2 लाख रुपए 15 दिन का बछड़ा सेल हुआ। अब लोग बोलते हैं कि भाई इतना महंगा बछड़ा कहाँ से आया, तो उसका ये होता है कि उसकी फ्यूचर जो प्राइस होती है वो फ्यूचर के अंदर बहुत ऊपर की उच्च क्वालिटी का बनने वाला है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर उससे 2000 डोज भी अगर आप सीमन के बनाते हो, बिल्कुल, तो लगभग 20 लाख रुपए का तो आपका सीमन तैयार हो जाएगा 1 महीने में। 1 महीने में तैयार हो जाएगा। और उसमें प्रॉफिट ऐसा है कि सर देखो, नॉर्मल किसान ऐसा बुल नहीं खरीद सकता। जी जी, अपने को उनके सीमन से ही अपना जो स्टार्टिंग करना पड़ेगा। आगे जाके आपका डेयरी फार्म अच्छा चलता है तो आप भी कमाई करके, इनसे कमा के आप वो खरीद सकते हैं। पर मैं ये आपको सुझाव नहीं देता कि आप पहले अपने सेविंग से इतना ज़्यादा खर्च करके बुल या गाय खरीदें।
ठीक है। नॉर्मल गाय खरीदे 50, 60, 70 हज़ार रुपए की, और उससे ही अपना काम स्टार्ट करें। आगे जाके भले आपको अच्छा प्रॉफिट हो तो अपनी सेविंग से भी अच्छी कीमत की गाय खरीद सकते हैं। जी जी। तो आपके पास उधर बहुत सारी गायें हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सेल परचेसिंग का काम भी इनका है। मैं चीज इनकी ये 2-3 गायें दिखाना चाहूंगा। जी जी। अब कोई बोलता है ओरिजिनलिटी, हाँ। अब इस चीज के अंदर, गिर के अंदर ये 100% प्योर है। जी जी। अब 100% का क्या है, आप इसको देखो, आप इसके यहाँ पे जग रख दो भले पानी का, ये पानी का जग नहीं गिरेगा जी। इसके सींग, कान, इसके नीचे अब ब्रीडिंग के लिए बोलते हैं तो मैंने ज़्यादा रुपए का नहीं, केवल 200 रुपये का सीमन लगवाया। जी जी। आप इसकी बछड़ी देख सकते हैं। ये बछड़ी जब ये माँ का दूध 12 महीने पे की हो जाएगी बछड़ी, तब आराम से ये बछड़ी मेरे को 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की आराम से बिक जाएगी। जी। सरकारी सीमन की होगी? सरकारी सीमन साबरमती आश्रम का 163 नाम का सीमन आता है। हाँ, उसकी ये बछड़ी है, और ये मेरी गाय है जो मैं अपने ब्रीडिंग के लिए रख रखी है मैंने। ठीक है ठीक है। तो जैसा कि लोग चाहते हैं कि उनको पहले ही दिन से कमाई हो, तो नहीं, दोस्तों पहले आप दिन लोगों से को मैं कमाई बताता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसमें डेयरी फार्मिंग में टाइम देना पड़ता है। मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं तो आप 12 साल तक 12वीं पास करेंगे, तो उसमें 15 साल तो आप 12वीं पास करने में लगा देते हैं। उसके बाद आप 3-4 साल अगर कॉलेज करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारा टाइम लगता है, लगभग सालों आपके बीत जाते हैं। लेकिन डेयरी फार्मिंग में अच्छी मेहनत करके 1 साल भी अगर काम कर लेते हो तो आपको कमाई दिखने लग जाएगी। बिल्कुल सही बात। जी। अब ये कमाई है, ऐसे मान के चलिए सीधी सीधी। ये गाय दूध में भले इस गाय का दूध नहीं निकालूंगा, ऐसे मान के चलिए अभी तो जैसे 7-7 लीटर 8-8 लीटर एक टाइम का दूध दे रही है। हाँ। अभी इसकी मिल्किंग हुई हुई है। जी, तो मैं इसका अभी तो दूध निकाल रहा हूँ 2 थन का, इस 2 थन ये पी रही है। जैसे जैसे इसका दूध कम होगा, जैसे 6 लीटर पर ये बछड़ी भी बड़ी हो जाएगी, तो पूरा दूध मैं इस बछड़ी को पिलाऊंगा। जी जी। तो मैं इसका इतना दूध नहीं बेच सकता जितने की ये बछड़ी बिकेगी। हाँ, क्योंकि 1 लाख रुपए का आप इसका दूध सेल कर ही नहीं पाओगे। नहीं कर पाऊंगा, इसकी फेट भी कम होती है। बिल्कुल जी। तो इनकी ब्रीडिंग के अंदर जैसे बछड़ा भी होता तो मैं इसको फुल दूध पिलाता। तो ये बछड़ा आराम से मेरे को क्योंकि गाय क्वालिटी वाली है, और गाय में नहीं सीमन का बहुत महत्व होता है इस चीज के अंदर, कि अपन अगर लो क्वालिटी की गाय में भी टॉप सीमन डालते हैं ना, तो टॉप का ही बच्चा आना नीचे। जी जी। ये कन्फर्म है। आप लोगों में बताता हूँ, लोग बोलते हैं कि भाई हमारे घर पे अच्छे बछड़ियाँ तैयार नहीं होते हैं। उसका एक कारण होता है कि किसी आदमी ने, मान लीजिए उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, खिला पिला के एक बुल तैयार कर लिया है, बुल की कोई डिटेल उनके पास नहीं होती है। बिल्कुल। कि भाई कितना दूध दिया है, क्या है, सिर्फ उसको अच्छे दूध पिलाने से वो बड़ा हो गया है। अब उससे अगर आप ब्रीडिंग करवाओगे, अपनी गाय भैंस को जो गाभिन करवाओगे, तो आपका जो बच्चा होगा बिल्कुल लो कैटेगरी का होगा, उसका दूध 3-4 लीटर होगा। तो ऐसे आप लोग अपने पशुओं का ना बिगाड़े, कृपया करके जो अच्छे सीमन है। नहीं, आप अब बुल पे जाते क्यों? अगर देखो ज्यादातर गायें जैसे बुल की जरूरत पड़ती है, मैं मानता हूँ, पर जो गाय रुक सकती है उसको सीमन डलवाओ। ठीक है। क्योंकि सीमन से जो बछड़ा पैदा होगा, बछड़ी पैदा होगी, वो बुल से पैदा नहीं हो सकती, ऐसे मान के चलिए। मेरा ये मानना है। भले आप डायरेक्ट क्रॉसिंग से अच्छा पैदा होता है, मैं मानता हूँ, बोन भी अच्छा होता है उसका, पर आज के जो कम लागत में अच्छा जो मुनाफा ले सकते हैं वो सीमन से ही अपन ले सकते हैं, क्योंकि आप इतने महंगे बुल खरीद नहीं पाओगे। बिल्कुल। अब आप देखिए, ये बछड़ी है, ये माधव बुल की है, तो अब आप देखिए कौन से बुल के मतलब ये टक्कर में जाएगी। अब इसका कलर पैटर्न, पूरा सिस्टम पूरा का अलग हो गया। ये जो गुजरात का फेमस बुल है माधव, उसकी बेटी है। ये हमारे गुजरात, यहाँ पे गुजरात से आया हुआ है एक बुल, यहाँ पे गाँव है हमारे पास में 8 किलोमीटर दूरी पे, तो उससे डायरेक्ट क्रॉसिंग इसकी मदर हुई थी। फर्स्ट लैक्टेशन 2 दांत अभी है, अभी हुई है ये केवल 3 साल की, 3 साल इसकी एज है। मैंने इसको 2 साल 2-3 महीने की प्रेग्नेंट करवा दिया था, क्योंकि 8 में आ गई थी। तो इसकी हाइट ग्रोथ देख सकते हैं, यूँ लंबाई प्रॉपर है, बिल्कुल लंबाई है, चौड़ाई जो गाय की है वो आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। और अडर क्वालिटी आप लोग देखें, अभी नहीं ब्याई है, अभी ब्याई नहीं है, अभी तो ले लेगी 10-12 दिन। अच्छा, अडर और भर जाएगा। ये दोनों को कीमत अच्छी मिलेगी मेरे को, जैसे जो जितनी खर्ची इस पे हुई है वो तो उतनी कीमत मिलेगी, तो इनको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अपनी भैंस और दिखाएंगे, आप हमें दूध की जो भैंस हैं आपकी। बिल्कुल, चलो ठीक है भाई। शगुन तो पाइडिया है। ये देखो, इनके पास काफ़ी सारी भैंसें हैं। तो ये आपकी भैंसें हैं, ठीक है। ये कचड़ियाँ हैं। ये देखिए, आप जो बता रहे थे ना, मैं बुल के लिए बोल रहा था। ये मेरे खुद की भैंस का है, मैं भैंस लेके आया था, तो उसके था 10 लीटर 11 लीटर एक टाइम का दूध। जी जी। तो आप ऐसे ऐसे करके, जो आपके पास अच्छी गाय हो, आप गाय लेके जाते हैं तो गाय आपके पास अच्छी है, तो आप उसी गाय का बच्चा पाल लीजिए।
मैंने ना ही 2-4 लाख खर्च करते हुए बहुत, आप देख सकते हैं इसकी बॉडी ग्रोथ। इसके जो बच्चे आएंगे कन्फर्म श्योर हूँ मैं कि फर्स्ट लैक्टेशन में 8 लीटर दूध आराम से देगी, क्योंकि इसका फादर जो था वो हरियाणा की बुल से सीमन लगवाया था मैंने, हरियाणा बुल का। ठीक है। और इसकी मदर के 9-10 लीटर 11 लीटर टाइम का दूध था, जैसे 9 लीटर तो वो बहुत लंबे समय तक दूध देती थी। ठीक है। तो यूँ करके मैंने बछड़ा ये कचड़ा पाला है, और ये सारी कचड़ियाँ, इनमें 4-5 कचड़ियाँ प्रेग्नेंट है, तो ये इनसे प्रेग्नेंट है। ठीक है। 2 भैंसे उधर भी है और 4 भैंसे मेरे पास दूध आप वाली है। लोगों को हम दिखाते हैं। हाँ, तो ये इनकी भैंसें हैं। ये भैंसे हैं, 2 और भैंसे हैं। इसके मैंने विराट जो बुल है हरियाणा का, विराट को घी लाइन वाला, उसका सीमन लगाया था, तो बहुत टॉप की कट्टी इसके नीचे भी, मतलब फीमेल है। इसके नीचे फीमेल है। हाँ, अभी ये 6 महीने की हुई है, अभी भी ये 5-6 लीटर मेरे को दूध दे रही है। पूरे पीक टाइम पे इसने मेरे को 8 लीटर एक टाइम का दूध दे रखा है। ठीक है। भैंस में थोड़ी आपको हल्की सी थोड़ा खुला सिंग मिलेगा, पर इसकी कचड़ी जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी बहुत टॉप की है। जी, ये वाली भैंस ने मेरे को 9 लीटर पीक पे दूध दिया है। इसके नीचे कचड़ा है, वो कचड़ा अननोन है, कोई पता नहीं है। ये वापस हीट में अभी 3 महीने की हुई है, तो अभी हीट में नहीं है ये। इसको वापस अब जो क्रॉस करवाऊंगा तो हरियाणा के किसी भी बुल का मैं, जैसे मेरे को जो सुझाव अच्छा लगेगा उससे मैं इसको प्रेग्नेंट करूँगा। इसकी कट्टी देखो 1 मिनट आप। इसकी कचड़ी देखते हैं, चलो। सो हम अंदर जाके खड़ी करें इसको। ये देखिए आप, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे नॉर्मल इसको बोलते हैं ब्रीडिंग, आप इसकी बॉडी ग्रोथ, पुट्ठा, सभी चीज़ें देख सकते हैं। अब इसको बोलते हैं ब्रीडिंग। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, भैंस का कितना दूध था? भैंस के अभी मौके पे 8 लीटर दूध था, मतलब दूसरी ब्यात में है ये, तो 8 लीटर दूध दिया। अब ये फर्स्ट लैक्टेशन में 8 लीटर दूध आराम से दे देगी। ये फर्स्ट लैक्टेशन में देगी, और जब इसका दूसरा तीसरा ब्यात होगा तब ये 10 लीटर दूध पार करेगी। लगभग 10-11 लीटर दूध आराम से कचड़ी दे सकती है। आपको इसकी बॉडी ग्रोथ ही देख सकते हैं। देखो ये अननोन है, इसका कोई मतलब वो पता नहीं है भाई क्या किस बुल का है क्या है, पर उसका पता है कि भाई वो विराट बुल की है। तो मतलब जो नाम है उसके हिसाब से आपको सामने रिजल्ट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, डेयरी फार्मिंग मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, आपके लिए कमाई का स्रोत हो सकता है अगर आप सही मेहनत और लगन के साथ इस काम को करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप पूरे परिवार के लोग काम कर रहे हो। बिल्कुल। तो खाने में अगर मैं बात करूँ तो मेनली आपका क्या होता है डाइट में? इनका क्या खिलाते हो? डाइट में हम जैसे हमारे यहाँ पे जवार होती है, तो जवार की कुट्टी देते हैं। उसके अलावा बिनोला की खल और चने की चूरी जो परमानेंटली चलती है हमारे इनको फीड में। जो जना हुआ पशु होता है ना, उनको तो हम चने की चूरी और बिनोला की खल देते हैं। दोनों देते हैं? बिल्कुल। ठीक है। अगर ये भैंसें जो आपने बताई, अगर कोई नया डेयरी फार्मर डेयरी फार्म शुरू करता है तो काफी महंगे महंगे पशुओं के पीछे भागता है, तो ये इन भैंसों की कीमत क्या होगी लगभग? मैंने वो वाली भैंस खरीदी थी जो सीजन था उस समय, तो मैंने उसको खरीदा था 71,000 रुपए की। 71,000 रुपए की। और ये वाली भैंस मैंने अभी तो मतलब भैंस थोड़ा मतलब कोई किसान की बेचने की थी, तो ये बाकड़ी मैंने खरीदी थी 2 महीने की हुई, 1-1.5 महीना मेरे पास आए हुए हो गए इसको, तो ये मेरे को मिल गई 72,000 रुपए की। ठीक है, 72,000 रुपए की आपने इसको खरीदी। तो लगभग आपकी 1.5 लाख रुपए में 2 भैंस आ गई। 2 भैंस आ गई। ठीक है। अगर इस पे आप काम कर लेते हो 1-2 साल, अभी तो गर्मी के टाइम में तो बहुत ज्यादा रेट हो जाते हैं, पर सीजन में तो इस रेट में भैंसें मिल जाती है। ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इनसे आप लोग गाय भैंस खरीदना चाहते हैं तो एक और वीडियो इनका बनाऊंगा, जिसमें कि इनकी सारी जो गायें हैं वो आप लोगों को दिखाई जाएगी। एक रिक्वेस्ट, और मेरे पास केवल गिर गाय का ही वर्क है सर जी। जी। मेरे भैंस के लिए बहुत से भाई फोन करते हैं, पर मेरे पास भैंस उपलब्ध नहीं रहती है सर जी। ठीक है। ठीक है। मैं तो भैंस आप के ऊपर गिर गाय के लिए केवल दूध के लिए ही मैं भैंस रखता हूँ। ठीक है। ठीक है।